स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे एक पेटिशन है वो फाइल हुआ। पेटिशन के अंदर मेंशन किया गया कि जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो ब्यूरोक्रेटिक पर्सन्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट है वो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको फर्टर्निटी को प्रमोट करने का ज़रूरत है, जिससे कि सोसाइटी के अंदर किसी तरीके से जो डिवाइड है वो ना क्रिएट हो। अब आपको यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड ये जो फर्टर्निटी का जो टर्म है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग के बारे में रीड करें तो जो बंधुत्व है, कि जो भाईचारा है, जो ब्रदरहुड है, उसके बारे में ये जो टर्म है वो मेंशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इस टर्म को कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप देखिए कि जब हम प्रियम्बल के बारे में रीड करते हैं तो प्रियम्बल के अंदर में इस टर्म के बारे में मेंशन है। और प्रियम्बल में इसको मेंशन किया गया है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का जो डिग्निटी है उसको भी आपको इंश्योर करते हुए, और कंट्री के अंदर में यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको आपको कैरी आउट करना है। तो आप देखिए कि कंट्री के अंदर में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी आपको प्रमोट करना है, और इंडिविजुअल पर्सन का जो डिग्निटी है वो भी यहाँ पे इंश्योर है वो होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि जो इंटीग्रिटी का जो टर्म है, जिसको कि लेटर फेज के अंदर में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड है वो किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कि फर्टिनिटी को प्रमोट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो इक्वलिटी को जो प्रमोट करने वाले जो एरियाज हैं, उनको आप फर्टिनिटी के रूप से इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि आप देखिए कि सिटीजनशिप है, एक सिंगल सिटीजनशिप हमारी कंट्री के अंदर में एग्जिस्ट करता है। किसी भी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करने वाला पर्सन हो, सेम यहाँ पे जो सिटीजनशिप है तो बंधुत्व है वो होना चाहिए सिमिलर। आप अपने आप को यहाँ पे जो कनेक्ट है वो किया जा सकता है। सेकंड आप देखिए कि स्टूडेंट जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही इंक्लूड हुआ था, तो उस फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में भी बेसिकली जो ब्रदरहुड को प्रमोट करने के बारे में, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के बारे में जो टर्म है उनका मेंशन है। तो ये जो फर्टिनिटी है उसके बारे में यहाँ पे जो जो मेंशन है वो किया गया, जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम रीड किए थे। क्या स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या पब्लिक डोमेन के अंदर किसी इस तरीके का फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है क्या? पॉलिटिकल लीडरशिप को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मोरल्स उनको प्रमोट है वो किया जाए। तो प्रेजेंट समय में किसी भी तरीके का जो फ्रेमवर्क है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्रेमवर्क नहीं एग्जिस्ट। हाँ, इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में आप देखिए कि ज़रूर से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सोसाइटी को डिवाइड करने की रिगार्डिंग में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इनको यूज करते हुए वोट है वो नहीं मांगे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक जो इलेक्शन प्रोसेस का एक फ्रेमवर्क है, जिसकी रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का एक केस है जिसको कि हम अभिराम केस के नाम से जानते हैं। तो अभिराम केस के अंदर में आप देखिए कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि लीडरशिप के द्वारा इन जो वैल्यूज हैं उनको फॉलो किया जाए, सोसाइटी में जो डिवाइड है वो ना क्रिएट करे। इस केस को आप अपना जो जीएस पेपर सेकंड का कोई क्वेश्चन हो, जो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हो या पॉलिटिकल लीडरशिप को, इन वैल्यूज़ को किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए, तो वहाँ पे आप इस केस को कोर्ट है वो कर सकते। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो इंडिया और फ्रांस के पर्सपेक्टिव से है। आईआर के रिगार्डिंग में ये जो टॉपिक है उसके उसके पर्सपेक्टिव से आपको इसको रीड है वो करना चाहिए। फ्रांस का जो लीडरशिप है उसका इंडिया के लिए विजिट हुआ है, तो उस दौरान में आप देखिए कि हमारे जो बायलेटरल रिलेशन है उनके बारे में भी डिस्कशन है यहाँ पे किया गया। हमारा जो 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 बायलेटरल पार्टनरशिप जिस तरीके से एग्जिस्ट किया करता है तो उसको प्रमोट या एलिवेट यहाँ पे किया गया है। इंडिया फ्रांस का जो बायलेटरल पार्टनरशिप है उसको यहाँ पे स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से सेटअप किया गया। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। आपको बेसिकली ये जो टर्म है वो पता होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जीएस पेपर सेकंड के अंदर में आईआर में, इंडिया और फ्रांस हैं वो कैसे यहाँ पे आने वाले समय में डेवलपमेंट को कैरी आउट करेंगे, तो उसमें आपको ये जो पार्टनरशिप है उसको कोट करना है कि बोथ कंट्रीज के बिटवीन में प्रेजेंट समय में इस तरीके से जो स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है। बोथ कंट्रीज का कमिटमेंट है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के रिगार्डिंग में जो इंश्योर करता है ग्लोबल ऑर्डर को।
तो इस तरीके से आंसर्स के अंदर में इन टर्म का आपका यूज होना काफ़ी ज़रूरी है। सेकंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में एमओयूज हैं उनको साइन किया गया है, कि वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में हो, जिसका समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रांस के लीडर इंडिया के लिए आए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, कि कोई भी ट्रेड कैरी आउट हो तो उस दौरान में उसको डबल डबल जो टैक्सेशन है वो ना देना पड़े, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो उसमें कुछ अमेंड किया गया है। फिर हमारा जो रिलेशन है इंडिया और फ्रांस का, जिसमें एक विजन है ओरिजन 2047, ओरिजन 2047 का जो विजन एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स उसके रिगार्डिंग में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए कि एनुअल बेसिस के ऊपर में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इसको रिव्यू करेंगे। तो यूपीएससी आपसे अगर सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करता है, तो आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि होराइजन जो 2047 का जो विजन है वो किन कंट्रीज के बिटवीन में एग्जिस्ट करता है। क्या इंडिया ने होराइजन 2047 का जो विजन है उसको इस्टेब्लिश किया है, वो किस कंट्री के साथ में हमने इसको इस्टेब्लिश किया है। तो फ्रांस के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सेकंड आप देखिए कि स्टूडेंट डिफेंस के रिगार्डिंग में भी कुछ डिस्कशन है वो किया गया है, चाहे वो डिफेंस फोर्स का रेसिप्रोकल वे के अंदर में डिप्लॉयमेंट के बारे में हो, या हमारे यहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर का जो इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के बारे में हो। बट उसको हम डिफेंस का न्यूज़ में रीड करेंगे। उसके अलावा आप देखिए कि जो ग्लोबल ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर में जिस तरीके से अनसर्टिनिटी है, ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में अनसर्टिनिटी है, तो उसमें इंडिया और फ्रांस का जो ये बायलेटरल रिलेशन है वो एज एक स्टेबल पार्टनर के रूप से शो करता है, ग्लोबल ऑर्डर का जो सिचुएशन है उसके कम्प्लीटली अपोजिट। और जो फ्रांस के लीडर हैं इस विजिट के दौरान में उन्होंने 26/11 के जो विक्टिम्स हैं उनको भी आप देखिए कि अपना जो श्रद्धांजलि है, जो होमेज है वो पे किया। और 26/11 का जो इंसिडेंट है वो शो करता है कि कैसे हमें सभी जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं उनको टेररिज्म के अगेंस्ट में अपना जो स्टैंड है उसको कैरी आउट करना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए भी गए थे, मॉर्निंग जॉगिंग का जो सिचुएशन है उसके लिए गए थे। तो एक फिट इंडिया का जो कैंपेन है, जो जो कि हमें हेल्दी इंडिया का जो कैंपेन है उसको ये प्रमोट है। नेक्स्ट रीड करें डिफेंस सेक्टर के बारे में। तो डिफेंस सेक्टर का जो पार्टनरशिप है उसके रिन्यूअल के बारे में डिस्कशन हुआ है, कि उसको रिन्यू है वो कर दिया गया है आने वाले 10 ईयर के लिए। मिलिट्री सेक्टर में पार्टनरशिप को कैसे बूस्ट किया जाएगा, तो उसके लिए आप देखिए कि डिफेंस पर्सनल्स का जो जो यहाँ पे रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में मेंशन है। उसका मीनिंग यही है कि हमारे जो डिफेंस पर्सनल हैं उनको फ्रांस के वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। फ्रांस के जो ऑफिसर्स हैं वो इंडिया के लिए डिप्लॉय हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग में। अब अगर हम बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का सिचुएशन है वो बेटर नहीं था, बट पिछले कुछ समय से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो बूस्ट हुआ है। तो स्टूडेंट्स फ्रांस के साथ में हम एक फाइटर जेट है जिसको परचेज किया करते हैं, राफेल। आप देखिए उस फाइटर जेट का नेम है। तो राफेल का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर आप देखिए कि इंडिजीनियस जो कंटेंट है, इंडिजीनियस जो थिंग्स हैं उनको यूज किया जाए। तो इंडिजीनियस थिंग्स को यूज करने के बारे में है, जिसमें 50% इंडिजीनियस को कंटेंट के बारे में कहा गया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स राफेल के ही जो यहाँ पे जो जो इस्टेब्लिश किए गए हैं एमआरओज, उनको एक्सपेंड करने के बारे में है कि एमआरओज को एक्सपेंड किया जाए। एमआरओ क्या हुआ करते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए जो यहाँ पे जो जो स्टेशंस बनाए जाते हैं फाइटर जेट्स के रिगार्डिंग में। फिर एक मिसाइल के रिगार्डिंग में भी जॉइंट वेंचर है वो साइन हुआ है, कि मिसाइल को जॉइंट वे के थ्रू डेवलप किया जाएगा। हैमर उस मिसाइल का यहाँ पे नाम है। तो ये कुछ रिलेशन के बारे में हमने देखा इंडिया फ्रांस का जो डिफेंस सेक्टर का जो पार्टनरशिप है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु के, वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है असेंबली के फ्लोर के ऊपर में। अब इस न्यूज़ को क्यों यहाँ पे मेंशन किए हैं, कि आप देखिए कि हमारे कुछ स्टेट्स हैं जो कंटिन्यूस डिमांड करते हैं, स्टेट्स का कंटिन्यूस डिमांड किया है कि उनको जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में मोर सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो स्टूडेंट्स स्टेट का जो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनके बारे में है, कि जो जीएसटी है, जीएसटी का जो कंपनसेशन का जो प्रोसेस है, जीएसटी कंपनसेशन का जो प्रोसेस है
जिसके थ्रू स्टेट्स का जो ओवरऑल आप देखिए कि जो मनी है वो रिड्यूस हुआ है। एक तो यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन है। फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में भी मेंशन किया गया कि स्टेट्स का जो डिमांड था वो लार्जर वे के अंदर उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, तो उसको फुलफिल है वो करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिजिकल सिचुएशन के बारे में कंप्लीटली मेंशन है। सेकंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स आसाम के बारे में हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आसाम के बारे में न्यूज़ है वो क्या है कि वहाँ पे 3% का जो कोटा है वो अप्रूवल किया गया है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसी जो ट्राइबल कम्युनिटी जो कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से आसाम के लिए ले जाया गया था जिनको, और जो टी प्लांटेशन का जो एक्टिविटी है जिसके अंदर इन्वॉल्व हुआ करते थे, तो उन पर्सनस को टी ट्राइब के रूप से मेंशन किया जाता है। तो टी ट्राइब जो पर्सन है उनको 3% का जो जो जॉब रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा आसाम में। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टी ट्राइब का जो पॉपुलेशन है उनका इतना रिप्रेजेंटेशन है, या इतना आप देखिए कि पॉपुलेशन के अंदर पार्ट है, क्या वो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है जिसका जो जो यहाँ पे पॉलिसी है उसका उसके अंदर में आप देखिए उनको इंक्लूड किया गया। तो यस स्टूडेंट्स, आसाम के अंदर में लार्जर नंबर के अंदर में टी ट्राइब का जो प्रेजेंस है वो हुआ करता है, जो कि कॉलोनियल एरा के समय जिन लोगों को ले जाया गया था टी प्लांटेशन का एक्टिविटी के अंदर में। और आसाम का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे दोवार का रीजन है वो सिचुएटेड है, जहाँ पे लार्जर वे के अंदर में टी का जो जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। दोवार रीजन आपको पता होना चाहिए, जो कि एक इम्पोर्टेंट एरिया है टी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। टी का जो प्लांट है उसका क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, एक तो स्लोपी जो कंडीशन है वहाँ पे उसका प्लांटिंग किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा रेन का रिक्वायरमेंट हुआ करता है कि बारिश काफ़ी अच्छा रिसीव होना चाहिए। बट आप देखिए कि जो बारिश का जो पानी है वो रुकना नहीं चाहिए, वो स्टेगनेंट है वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो प्लांट का जो प्रोडक्टिविटी है या प्लांट के अंदर में जो प्रोडक्शन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। कुछ दिनों पहले आपको एक होमवर्क दिया गया था, फिर से आपके लिए वो होमवर्क कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है कि हमारे कंट्री का जो टी बोर्ड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, जो टी बोर्ड है का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, या फॉरेन के अंदर में भी कोई ऑफिस है क्या टी बोर्ड का। क्योंकि स्टूडेंट 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ था उसमें आप देखिए कि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, तो ऐसे आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेघालय के बारे में है, मेघालय जहाँ पे अभी रेड होल कोल माइनिंग है वो भी न्यूज़ के अंदर में था, तो यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है मेघालय। वहाँ से कुछ पर्सन है बांग्लादेशी पर्सन जिनको वापस से डिपोर्ट है वो किया गया है, वहाँ के डिप्टी सीएम का ये स्टेटमेंट है। हमारे कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में, तो हमारे यहाँ पे आप देखिए लार्जर जो बॉर्डर टोटल बॉर्डर है 4096 किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड के अंदर में फिफ्थ लार्जेस्ट बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर किन्हीं भी दो कंट्रीज के बिटवीन में। सेकंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे 5 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। 5 जो स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल सबसे लार्जेस्ट करता है, 2000 से भी ज़्यादा यहाँ पे बॉर्डर एरिया शेयर हुआ करता है। वेस्ट बंगाल के बाद में हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 3 स्टेट्स हैं, सॉरी 4 स्टेट्स हैं, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसमें मेघालय के द्वारा ये मेंशन है। क्या रीजन है कि लोग वहां से इंडिया के लिए आते हैं, एक तो आपको इकोनॉमिकल लेड माइग्रेशन मिलता है कि वहाँ का इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर ना होना, तो लोग इलीगल वे के थ्रू ही माइग्रेशन है वो किया करते हैं इकोनॉमिक स्थिति को अपना इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंड आप देखिए रीजन है कि पोरस बॉर्डर का होना, कि जो हमारा बॉर्डर एरिया है वो प्रॉपर डिमार्केटेड ना होना, बॉर्डर एरिया के अंदर में प्रॉपर फेंसिंग ना होना, तो जिसकी वजह से भी लोग हैं वो माइग्रेट किया करते हैं। यहाँ पे एक रिवर के बारे में भी मेंशन किया गया है कि जिंजीराम नाम का एक रिवर है, जी जिंजीराम नाम का एक रिवर है जो कि पास करता है बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर के अंदर में। एक फेनी नाम का भी रिवर है सबरूम टाउन के वहाँ पे वो सिचुएटेड है, जो किस स्टेट से निकलता है फेनी रिवर, फेनी नाम का जो नदी है वो किस स्टेट से निकलता है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फूड सेक्टर के बारे में मेंशन है। फूड सेक्टर के बारे में मेंशन क्या किया गया, मेंशन ये किया गया है यहाँ पे कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल हुआ है, पेटिशन के अंदर में कहा गया कि हमारा जो पैक फूड है, पैक फूड के ऊपर में लेबलिंग है वो होना चाहिए, पैक फूड के ऊपर में लेबल है वो किया जाए।
लेबल किस तरीके से किया जाए कि अगर उसमें शुगर का कंटेंट है वो हायर है, शुगर का कंटेंट हायर है, सोल्ट है उसके अंदर में हाई हाई है, ऑयल का जो जो यूज किया गया है वो भी अगर हाई है तो उसको यूज लेबल किया जाए उस पैक फूड का जो रैपर है वहाँ पे। तो बेसिक मेंशन था यहाँ पे। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा एफएसएसआई नाम का जो इंस्टीट्यूशन है फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग में, अब देखिए कि एफएसएसआई को डायरेक्शन दिया गया बट अभी तक उनके द्वारा ये जो प्रोसेस है उसको एग्जिस्टेंस में नहीं लाया गया। क्यों यहाँ पे लेबल करना चाहिए? अगर कोई भी पर्सन कंज्यूम करता है तो उसको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उनके द्वारा क्या कंज्यूम है वो किया गया है, जिसको मेंशन कर दिया जाए लेबल के ऊपर में इस जो फूड कंटेंट है उसके अंदर में हायर जो जो शुगर शुगर यहाँ पे इसमें हायर हायर जो जो नंबर्स के अंदर में है। सेकंड आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में जो पैक फूड के अलावा जो अनपैक फूड है, जो स्ट्रीट फूड है, उसको भी रेगुलेट करने का जरूरत है। कंटिन्यूस अनहाइजीनिक प्रैक्टिस आपको मिला करती हैं, तो ये तो एक डिफरेंट सजेशन हुआ कि जो स्ट्रीट फूड है उसको भी बेसिकली जो कंट्रोल रेगुलेट है वो किया जाए कि वहाँ पे भी जो क्वालिटी जो फूड है वो सर्व हो। लेकिन आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको लेबल करने के बिहाइंड में एक रीजन ये भी बताया गया कि कंटिन्यूस जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसके नंबर्स इंक्रीज हुए हैं और इंडिया के अंदर में इनका जो प्रेजेंस है वो हाई नंबर्स के अंदर में है। जैसे कि अगर हम डायबिटिक के जो पर्सनस के बारे में रीड करते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर में 11.4% का जो पॉपुलेशन है जो कि डायबिटिक का जो सिचुएशन है उसको फेस करता है। कुछ ऐसे मिलियंस के अंदर में हमारे कुछ 100 मिलियंस के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर में है कि अगर उन्होंने अपना हेल्थ को बेटर नहीं किया, कंजप्शन का जो थिंग्स है उनको चेंज नहीं किया तो वो भी डायबिटिक का एरिया है उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। डायबिटिक के अलावा ओबेसिटी है उसके हाई नंबर्स होना, कोलेस्ट्रॉल है उसके हाई नंबर्स होना, हाइपरटेंशन के हाई नंबर्स होना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में हेल्थ हेल्थ को जो फूड है उसको रेगुलेट करना जरूरत है, लेबलिंग है वो किया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स नोएडा के अंदर में एक टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर जो कॉरपोरेट का जो सेक्टर है टेकी जो है उनका डेथ हुआ था। अब जो डेथ हुआ वो कैसे यहाँ हमारे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट का पार्ट नहीं है, कैसे ये कंटिन्यूस ऐसे इंसिडेंट आपको मिला करते हैं। उसके बाद में आप देखिए कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा एक गड्ढा किया गया था और उस गड्ढे के अंदर में भी एक पर्सन है जो ऑफिस से वापस रिटर्न करते हुए उनका डेथ होता है वहाँ पे। अ, मुंबई के वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कोलैप्स हुआ, वहाँ से कुछ गिरता है, उसके अंदर में भी डेथ का जो इंसिडेंट है वो आया था। तो ऐसे जो अर्बन एरिया के अंदर में कंटिन्यूस जो इंसिडेंट होने लगे हैं ये क्या हमें यहाँ पे शो है वो किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स अर्बन एरिया के जो इंसिडेंट हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पे अर्बन जो सेक्टर का एरिया है, अर्बन लोकल बॉडी जिनको कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया था और 18 जो सब्जेक्ट हैं वो इनको ट्रांसफ़र किए गए थे। 18 सब्जेक्ट्स को इनको डील है वो करना है। बट स्टूडेंट समय के साथ में जो अर्बन एरियाज हैं किसी भी कंट्री के लिए जो अर्बन एरिया हैं वो ग्रोथ इंजन के रूप से सेटअप हुए हैं। लोग अपना लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए इन एरियाज को माइग्रेट किया करते हैं, अपना ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए भी जाया करते हैं कि बेटर उनको जॉब अपॉर्चुनिटी है वो वहाँ पे मिलेगा। जैसे हमारी कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है उस हिसाब से अर्बन लोकल बॉडीज ने अपना जो रेगुलेशन है, अपना जो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है उसको शो है वो नहीं किया। और ये जो इंसिडेंट है वो शो करता है कि कंटिन्यूस जो नेग्लिजियंस है उसका प्रेजेंस है, कंटिन्यूस नेग्लिजियंस का प्रेजेंस होना। नेग्लिजियंस के अलावा आप देखिए कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है उसका भी होना, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है उसका यहाँ पे प्रेजेंस होना कि ना तो कोई जो अर्बन लोकल बॉडी का जो ऑफिसर है वो इसके लिए अकाउंटेबल है, ना आप देखिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसको अकाउंटेबल यहाँ पे किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट हमारी कंट्री में हुआ करते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट का जो अर्बनाइजेशन और उसका क्या रेमेडी होना चाहिए, अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है, ये आपके सिलेबस के अंदर में मेंशन है जीएस पेपर 1 के अंदर। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स जो बीड़ी जो है जिसको कि इंडियन सिगरेट के रूप से आप मेंशन कर सकते हो, तेंदुपत्ता को यूज करते हुए टोबाको को उसके अंदर में इंसर्ट करके ये बनाया जाता है बीड़ी जो है।
तो बीड़ी के ऊपर जो टैक्स है वो प्रेजेंट समय में जीएसटी जो है वो 18% का स्लैब के अंदर में आया करता है, और जो सिगरेट है वो किस कैटेगरी में आया करता है, वो 40% का स्लैब के अंदर में है। तो स्टूडेंट्स, बीडी को ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये रिलैक्सेशन है, बट लॉन्ग टर्म इसका पेन है वो रहेगा। कैसे ये लॉन्ग टर्म में पेन करेगा? एक तो आप देखिए कि ये जो सिन गुड्स हैं, सिन गुड्स का कैटेगरी का ये पार्ट है, तो इनके ऊपर में लार्जर वे में टैक्सेशन होना चाहिए, जिससे कि लोग इनका जो कंजप्शन है, इनको जो कंज्यूम करते हैं वो रिड्यूस हो, लोग इसका कंज्यूम करना रिड्यूस है वो यहाँ पे करें। सेकंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो बीडी जो है, बीडी ज़्यादातर आपके द्वारा देखने के लिए मिलेगा कि रूरल एरिया के अंदर में ये लेबर सेक्टर से रिलेटेड जो पर्सन है वो इसको लार्जर वे में यूज है वो करते हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, जो लेबर सेक्टर के जो लोग हैं उनके द्वारा। और वहाँ पे ऑलरेडी हेल्थ का जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बेटर नहीं है। हमारा रूरल जो हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देखिए कि जो सीरियस थिंग्स है उनको डील है वो नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन लोगों को बीड़ी के लिए जो अलाउ किया गया है, ये कैसे इनकी हेल्थ को इम्पेक्ट करेगा? टोबैको के रिगार्डिंग में जो रिपोर्ट है वो बताता है कि कंटिन्यूस जो कैंसर के जो पेशेंट, कैंसर के जो पर्सनस हैं वो इंक्रीज हुए हैं। केमिकल हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में है, टोबैको का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कंज्यूम किया जाना, और किसी भी तरीके से आप स्मोक किया करते हो, आपकी हेल्थ को बेनिफिट है वो नहीं करता है। तो इसका लॉन्ग टर्म पेन है वो कैसे रहेगा? हेल्थ हेल्थ को इम्पैक्ट है वो करेगा। तो ये शॉर्ट टर्म जो गेन दिया गया है रूरल एरिया को जो रिलैक्सेशन के लिए, लॉन्ग टर्म वे के अंदर में ये पेन है उसको यहाँ पे क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रॉयल इंडियन नेवी का जो म्यूटिनी हुआ था 1946 के समय में, उसके बारे में मेंशन है। अब देखिए कि शिमला के अंदर में एक कॉन्फ्रेंस होता है 1945 के समय में, शिमला के अंदर में कॉन्फ्रेंस होता है, और हमारे कंट्री के अंदर में हाईली डिवाइड उस समय सिचुएशन था कि जो रिलीजियस लाइन के ऊपर में डिवाइड है वो क्रिएट करता था। पर 1946 का ये जो आप देखिए कि जो वहाँ पे तलवार नाम से एक शिप हुआ करता था, वहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी का ये जो बेसिकली म्यूटिनी होता है, और म्यूटिनी के अंदर में वन काइंड ऑफ यूनिटी है उसको शो किया गया था, यूनिटी को शो किया गया था। लेकिन आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस हैं जो हमारे लीडर हैं, उनका बेसिकली जो फोटो है उसको यूज किया गया उनके जो म्यूटिनी के अंदर जो सोल्जर्स हैं उनके द्वारा। और ये अलग अलग एरिया के अंदर में एरिया में इंक्रीज होता है, पॉपुलर वे के अंदर में लोगों का इसको सपोर्ट था, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? ब्रिटिश को एक थिंग है वो समझ में आता है कि यहाँ पे कि हमें जो इंडिया है उससे अब जाना होगा, क्योंकि लार्जर वे के अंदर में ऐसा जो म्यूटिनी है जिसको पब्लिक सपोर्ट है वो प्रोवाइड यहाँ पे हुआ हो। उससे पहले 1857 के समय एक म्यूटिनी है जिसको सपोर्ट है वो हुआ था। और जो भी आप देखिए कि जोग्राफिकल वे के अंदर में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हाईली जो लिमिटेड था, कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में ही उसका लिमिटेड वे के अंदर में वो एक स्पार्क है जो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये समझ में आया, प्रेजेंट जो सोसाइटल डिवाइड है उस सिचुएशन से इसको कंपेयर किया गया है कि लास्ट आप देखिए कि 80 इयर्स का ये जो जर्नी है उसके अंदर में कैसे हमारी कंट्री में जो डिवाइड क्रिएट हुआ है, जो सोसाइटल यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। रॉयल इंडियन नेवी के जो थिंग्स हैं उससे हमें सीखते हुए, उस म्यूटिनी से सीखते हुए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सटायर के बारे में, मेंशन किया गया है, सटायर को एक इम्पोर्टेंट डोमेन बताया गया है यहाँ पे। अभी आप देखिए कि वायर नाम का जो जो एक न्यूज पोर्टल है वहाँ पे कुछ जो कार्टून है वो प्रेजेंट हुआ था, कार्टून को बेसिकली ब्लॉक कर दिया गया है, और हमारे यहाँ पे जो डिजिटल मीडिया एथिक्स का जो गाइडलाइन है उसमें भी कुछ चेंजेज किए गए हैं। चेंजेज ये किए गए हैं कि जो 2 से लेकर 3 आवर का जो समय है उस समय कोई भी ऐसा कंटेंट है जो कि आप देखिए कि वायलेट करता है गाइडलाइंस को, तो उसको रिमूव किया जाएगा। रिमूव किसके द्वारा किया जाएगा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो एक तो टाइमिंग यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। सेकंड, आप देखिए कि अगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको रिमूव नहीं करेगा तो सेफ हार्बर का जो उनको जो प्रोटेक्शन अवेलेबल हुआ करता है कि उनके अगर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कोई पर्सन कुछ लिखता है, कुछ यहाँ पे कुछ भी कमेंट करता है, तो आप देखिए कि उनको लाइबल नहीं माना जाता है उस प्लेटफॉर्म को, तो उनको भी लाइबल मान लिया जाएगा अगर वो यहाँ पे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे। सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे माना है कि जो पॉलिटिकल सटायर हैं, जो यहाँ पे ह्यूमर है, वो आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट आर्ट का पार्ट यहाँ पे माना गया। तो ह्यूमर है, सटायर है, उसको इसमें इंक्लूड है वो नहीं किया जाए, उसको इसको इसके अंदर इंक्लूड है वो नहीं किया जाए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स,
इससे पहले आप देखिए कि सीरिया सिंगल का जो केस है वो एग्जिस्टेंस में आया था, और भी काफ़ी सारे केसेज के बारे में भी इस न्यूज़ में मेंशन है, वो किया गया है। जीएस पेपर जो सेकंड है, हमारा जो जीएस पेपर सेकंड है, उसके लिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, और जीएस पेपर वन के अंदर में भी हो सकता है क्वेश्चन सोसाइटल पर्सपेक्टिव से, कि कैसे हमारी सोसाइटी में जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म को आप देखिए कि धीरे धीरे यहाँ पे जो इनटॉलरेंट सोसाइटी को ये क्रिएट किया है, क्रिटिसिज्म लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो कोई पर्सनल पर्सन हो, गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा भी। तो ऐसा भी आपसे कोई सवाल पूछा जा सकता है, तो उसमें आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फ्री ट्रेड जो जो ट्रेड एग्रीमेंट है यूएस के साथ में, उसके बारे में है। अब आप देखिए कि एप्पल जो हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड का जो एरिया है, और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, वहाँ पे लार्जर वे में उसका प्रोडक्शन हुआ करता है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हैं, एप्पल उगाने वाले जो फार्मर्स हैं, उनके साथ में अपना डिस्कशन को कैरी आउट करेंगे। एप्पल उगाने वाले जो फार्मर हैं उनके साथ में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो ट्रेड एग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन हुआ है, जिस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में बेसिकली मेंशन किया गया है कि जो एप्पल के रिगार्डिंग में, या जो फ्रेश फ्रूट्स हैं जो यूएस से इंडिया के लिए आ सकेंगे, फ्रेश फ्रूट हैं जिनको कि कहा गया है, तो इंडिया के लिए आ सकते हैं। तो पॉजिटिव तो इसका क्या रहेगा, पॉजिटिव इसका ये रहेगा कि जो कॉमन मैन है उसको भी एप्पल है वो लार्जर वे के अंदर में अवेलेबल हो सकेगा, काफ़ी कम रेट के ऊपर में, जो प्रेजेंट समय में पॉसिबल नहीं है हमारे कंट्री का जो प्रोडक्शन है उसको देखते हुए। नेगेटिव क्या है कि हमारा जो एप्पल ग्रोइंग जो पर्सन है उनको ये इम्पैक्ट करेगा, उनको ये इम्पैक्ट है वो करेगा, उनका जिस तरीके से लाइवलीहुड के ऊपर वो सर्वाइव करते हैं, जो मनी वो जनरेट करते हैं, वो ये नहीं कर पाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड के बारे में है, लॉ मिनिस्टर और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका डिस्कशन है, जिसमें लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि एक राइटफुल प्रोसेस के थ्रू फिर से जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर है वो किया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। अब आप देखिए कि स्टेट जो है हमारी कंट्री में, कोई भी स्टेट है क्या उसको टेरिटोरियल एरिया का सोर्निटी हुआ करता है क्या? टेरिटोरियल एरिया का सोर्निटी नहीं होता है। कंप्लीटली पार्लियामेंट आप देखिए कि यहाँ पे पावरफुल है, कभी भी किसी स्टेट को एज ए यूटी के रूप से डिक्लेयर किया जा सकता है, जैसे कि 2019 के समय हमने देखा है। किसी भी तरीके से जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है कि एक स्टेट से किसी एरिया को इंक्लूड करना है अदर स्टेट के अंदर में, या आप देखिए कि उस स्टेट को ही यूटी बना दिया जाए, स्टेट को डिवाइड कर दिया जाए, तो पार्लियामेंट है जो हाईएस्ट पावरफुल है इस प्रोसेस के रिगार्डिंग में, क्योंकि हमारे जो स्टेट्स हैं उनको टेरिटोरियल सोर्निटी है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो यूज किया जाता है लिटिगेशंस, जो पेटिशंस हैं उनके ड्राफ्टिंग प्रोसेस के अंदर में, तो उसके बारे में कहा गया, उसके रिस्क को बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एआई का एक समिट है जो इंडिया के अंदर में भी ऑर्गेनाइज हुआ है, एआई का समिट है जो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ है, और उस समिट के अंदर में आप देखिए कि एक चाइनीज जो रोबोट है उसको बेसिकली अपना इनोवेटिव बताते हुए एक न्यूज़ है वो भी वायरल हुआ था। तो ये शो करता है कि अभी हमें इनोवेशन सेक्टर में लार्जर वे में कंट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि हमें अपना जो इनोवेशन को अगर प्रमोट करना है, एक तो आप देखिए कि नीड, किसी भी थिंग्स का जो नीड है वो इनोवेशन का कारण हुआ करता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कुछ इन्वेंट यहाँ पे करोगे। सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे रीजन ये है कि जो फंडिंग है वो भी प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको प्रॉपर फंडिंग है वो रहे, जो कि इनोवेशन है उसको प्रमोट है वो कर सके। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, 2047 हमारे यहाँ पे वो ईयर है जब हमें कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है, एमिशन को रिड्यूस है वो करना है। ग्लोबल जो टारगेट है वो 2050 का है, ग्लोबल टारगेट 2050 का है। चाइना का जो टारगेट है वो 2060 है, और हमने जो नेट न्यूट्रलिटी है, जो कार्बन न्यूट्रलिटी है, उसके रिगार्डिंग में 2070 का ये टारगेट रखा है। इंडिया को किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट का ज़रूरत रहेगा, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट बताया गया है। फाइनेंशियल सपोर्ट किसके लिए? तो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को हमें प्रमोट करना होगा। टेक्नोलॉजी के अलावा आप देखिए कि उसका जो प्रोडक्शन है, उस टेक का जो प्रोडक्शन है वो प्रमोट करना होगा। तो उसके लिए जो फाइनेंस है उसका रिक्वायरमेंट है, जो कि 2070 के समय हमें जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करने के अंदर में हेल्प है वो करेगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि जेल के अंदर में हैं। अब आप देखिए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, इकाई का जो विजन है वो भी लॉस हुआ है, 85% उनका विजन लॉस हुआ है।
तो जो फॉर्मर जो क्रिकेट से रिलेटेड ये पर्सन है, इन्हीं का लीडरशिप में आप देखिए कि पाकिस्तान जो है, ये जो फॉर्मर पाकिस्तान के जो पीएम है, इनका लीडरशिप में 1992 का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान जीता था, क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है। तो फॉर्मर क्रिकेटर्स ने अब लिखा है कि उनका मिसट्रीट है वो नहीं होना चाहिए। फॉर्मर क्रिकेटर्स के अलावा आप देखिए उनका जो फैमिली ने भी लिखा है कि उनको मिसट्रीट नहीं किया जाए, हेल्थ का फैसिलिटी है वो उनको प्रोवाइड है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन है वो यूएस के बारे में है। यूएस में जो सिविल राइट के एक एक्टिविस्ट हैं जिनका अभी डेथ हुआ है 84 का एज के अंदर में, तो उनके बारे में ये मेंशन है, यूएस का जो जो लीडर हैं उनके बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि रशिया और यूक्रेन की पर्सपेक्टिव से है, यूएस ने यहाँ पे कहा कि जो वॉर सिचुएशन को अगर आपको डील करना है, उसको डील करना है, तो रशिया और यूक्रेन को ही डिस्कशन को कैरी आउट करना होगा, आपस में वो डिस्कशन करेंगे, डिफरेंसेस को रिमूव किया जाएगा। रशिया का कंटिन्यूस क्लेम है कि जो डोनबास का जो रीजन है, डोनबास का रीजन को यहाँ पे यूक्रेन है वो रसिया को हैंड ओवर करे। वहाँ पे आप देखिए कि इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्रियल सिटी है वो भी सिचुएटेड है। ब्लैक सी को डायरेक्टली जो कनेक्टिविटी है उसको ये शो करेगा, ब्लैक सी को डायरेक्टली रसिया का जो कनेक्टिविटी है उसको ये इस्टेब्लिश करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस मिलिट्री के बारे में है, उन्होंने फिर से जो ड्रग का स्मगलिंग करने वाली जो बोट हैं उनके ऊपर में अटैक किया है, जिसमें 11 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हुआ है। बांग्लादेश के नए लीडर हैं जिन्होंने अपना ओथ प्रोसेस को कैरी आउट किया, हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी वहाँ के लिए गए हैं। और जो बांग्लादेश का जो न्यू लीडरशिप है उन्होंने इंडिया के साथ में बेटर इंगेजमेंट के लिए कहा है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। फिर ईरान और यूएस के डिस्कशन के बारे में है कि कैसे वो यहाँ पे किस जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, जिससे कि आप देखिए कि बेटर स्टेबिलिटी है उसको लाया जा सकता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, आप इसको रिवाइज कीजिए, और जो होमवर्क आपको दिया गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एक तो होमवर्क है आपको टी बोर्ड के बारे में, जो टी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।